हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। वीडियो में अपन बात करेंगे सीएसआईआर की एक और यूनिट की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीएसआई के बारे में तो आप सभी जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसकी एक सब यूनिट है नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीएसआईआर एनजीआरआई हैदराबाद की ओर से यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाला गया, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार की जो वैकेंसीज है वो 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अपन आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दे रखा है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 04/2025, 30 मई 2025 को ये रिलीज किया गया। और अप्लीकेशन फॉर्म्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में है वो मांगे जाएंगे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 जून से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। अब वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। इसमें 38,907 रुपए कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी। 28 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। 19,900 से लेकर 63,200 की जो 7 पे कमीशन की लेवल है वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेड की जाएगी। उसके बाद अगली जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है वो निकाली गई जूनियर स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसी है। इसमें लेवल 4 यानी 25,500 से लेकर 81,100 की जो स्केल है इसमें कैंडिडेट को अपॉइंट है वो किया जाएगा। 52,755 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे हर महीने मिलेंगे। 27 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो रखी गई है। उसके बाद में कैंडिडेट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का नॉलेज वो भी होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरी इसके साथ ही कैंडिडेट के जो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होने जरूरी है। की डिप्रेशन की बात करें तो इंग्लिश में 10,500 की डिप्रेशन पर हावर और हिंदी में 9,000 की डिप्रेशन पर हावर होने जरूरी है। इसके बाद में जो अगली वैकेंसी है वो जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो इसमें भी कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है और कैंडिडेट को भी यहाँ पे स्टेनोग्राफी है उसका नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद में फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ कुछ गाइडलाइंस है वो दे रखिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी अलाउंसेस वगैरह कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिए जाने वो सब कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो सीएसआईआर की ओर से निकाली गई। इंडियन सिटीजन इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो गाइडलाइंस दे रखी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दी हुई है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अब सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करते हैं तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और के लिए यहाँ पे है वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम है वो ओमार बेस्ड होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो लिया जाएगा। या तो ओमार बेस्ड होगा या कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी कैंडिडेट्स की यहाँ पे लैंग्वेज रहने वाले 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें 2 पार्ट हो गए। पेपर फर्स्ट 90 मिनट का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर के होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं रहने वाली। फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे रहेगा, यानी उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है। पेपर सेकंड है उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स है वो दोनों में 150 से 150 रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें टाइपिंग स्पीड है उसकी जांच यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद में स्टेनोग्राफी की बात करें तो इसमें भी ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वहीं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेगी। 200 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का टाइम होगा। इसमें टोटल 3 पार्ट होंगे, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स के होंगे और 1/4 वो आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी यहाँ पे जेएसए और जो स्टेनोग्राफर है उसके यहाँ पे जो कम्पिटिटिव एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम होगी, उसके यहाँ पे पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे चेंजेस है वो किया गया है। यहाँ पे चेंज है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। उसमें 2 पेपर होंगे, इसमें एक ही पेपर होगा, जिसमें यहाँ पे टोटल 3 पार्ट रहेंगे। उसके बाद स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो
रहेगा। उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ngri.res.in के ऊपर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। सारी जानकारी आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फी 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जो कि डायरेक्ट CSI या NGRI के नाम से आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 12th पास है, जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो CSIR की ओर से निकाली गई। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।